बताइए कब बोलूँ। क्या वर्कआउट हुआ स्वराज? देखिए, जनपद जौनपुर ने एक सराहनीय कार्य किया है। हमारे द्वारा 7 ऐसे पेशेवर या फर्जी जमानतदारों को हिरासत में लिया गया है, जिनके द्वारा जघन्य अपराधी जिन्होंने हत्या, लूट, चोरी, डकैती जैसे अपराध किए हैं, उनको पैसों के लालच में उनकी जमानत ली गई इन फर्जी जमानतदार द्वारा। इसी के संदर्भ में हमारे 3 जो थाने हैं, वो शाहगंज और केराकत सर्कल में, एक खेतासराय, शाहगंज और गौरा बादशाहपुर में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। सबसे पहले मैं आपको पेशेवर जमानतदार के बारे में बताना चाहता हूँ। पेशेवर जमानतदार वह व्यक्ति होता है जो प्रत्येक पैसों के लालच में अलग अलग बड़े बड़े अपराधियों की जमानत लेता है और वह उल्लंघन करता है उस रूल का, जिसमें यह उससे हलफनामा लिया जाता है कि वह एक ही अपराधी की जमानत ले सकता है। तो वह पैसे के लालच में अलग अलग पुलिस थानों में जो भी अपराधी है, अलग अलग कोर्ट में वह उनकी जमानत लेता है। तो इस तरह वह कूट रचना, धोखाधड़ी और न्यायालय को गुमराह करता है। यह 7 जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, यह एक मैसेज देता है जमानतदारों को कि वह सतर्क रहें और ऐसा कोई भी अपराध आगे ना करें, क्योंकि हमारे द्वारा, जौनपुर पुलिस द्वारा यह अभियान चलाया जा रहा है और 7 कभी अभी सिर्फ स्टार्ट है, और भी अलग अलग सर्कल में, अलग अलग थानों में यही अभियान चलेगा और भी जमानतदार जो फर्जी तरीके से पेशेवर जमानतदार बने हुए हैं, उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा और उन्हें अरेस्ट किया जाएगा। जो इनकी जमानत के बाहर है, उनका क्या करेंगे? देखिए, हमने अब सोचा है कि सबसे पहले हमने जो मुकदमा पंजीकृत किया है उसमें धारा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 120 भी लगाया है। तो जो व्यक्ति है जो बाहर निकले हुए हैं, क्या वह भी इसमें इन्वॉल्व है, तो उनको भी दोबारा अरेस्ट करेंगे और ये भी इंश्योर करेंगे कि इनकी जो जमानत हुई है उसको निरस्तीकरण करने के लिए हम कोर्ट में एक लेटर लिखेंगे कि इस जमानत को वो करें, कैंसिल। क्या है जो जमानत लेते हैं, इनका प्रोफाइल क्या है? देखिए, ये अलग अलग प्रोफाइल के हैं। इसमें मेनली मजदूर और ठेकेदार व्यक्ति हैं और मैं बताना चाहूंगा, इनको पैसे का लालच दिया जाता है, जिसमें 500, 1000, 2000 रुपये प्रति इनमें जो जमानत लेने के लिए ये अपने डॉक्यूमेंट, दस्तावेज सबमिट करते हैं। मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा, कोई भी जमानतदार होता है, जब वह जमानत लेता है तो उसको 5 दस्तावेज देने पड़ते हैं, जिसमें सबसे पहले उसकी पर्सनल आइडेंटिटी प्रूफ आता है, उसका एड्रेस प्रूफ आता है, उसकी एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होती है, उसका प्रॉपर्टी प्रूफ होता है जिसमें वह प्रॉपर्टी लगाता है मॉनेटरी एस्पेक्ट में जमानत लेने के लिए, और एक हलफनामा होता है, एफिडेविट। एफिडेविट में वो क्लियरली लिखता है वो किसकी जमानत ले रहा है, क्यों ले रहा है, और ये पहली बार जमानत ले रहा है, जबकि ये इसी का उल्लंघन करता है। यह पहले भी बहुत बार जमानत ले चुका होता है और ये दोबारा जमानत के लिए अप्लाई कर रहा होता है, जबकि एफिडेविट में अलग लिखा होता है। तो ये धोखाधड़ी, कूट रचना और न्यायालय को गुमराह सीधे से किया जा रहा है। अपराधी जमानतदार को ढूंढता है या जमानतदार अपराधी को, या कोई तीसरा भी बीच में है? देखिए, इसमें जैसे कि होता है कि जैसे अपराधी तो जेल में होता है, तो कौन है इन्वॉल्व जो कि इनको ढूंढता है, और यह ढूंढते हैं किसी को जो इनको पैसे देके इनकी जमानत लेता है। तो यह जांच का इशू है जिसपे अभी कार्य चल रहा है। इनके द्वारा कुछ व्यक्तियों से जब मेरी पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि 2023 में इनके द्वारा जमानत ली गई थी। तो यह अभी उस व्यक्ति का नाम नहीं या फोन नंबर नहीं जानते, पर हम इसकी जांच आगे कर रहे हैं और जो भी व्यक्ति इन्वॉल्व है उन्हें हम आगे भी हिरासत में। जो जमानतदार, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई और कितनी सजा है इसकी? देखिए, इन पे हमने सुसंगत धाराओं पे मुकदमा पंजीकृत किया है, 420, 467, 468, 471, 120B। तो यह 10 साल तक भी सजा जा सकती है, 7 साल तक भी सजा है। अब आगे जो ट्रायल चलेगा तो सजा निर्धारण जो भी है वो माननीय न्यायालय करेगा। पकड़े गए सभी आरोपी एक ही थाने के सर, क्या अलग? नहीं, जैसे मैंने बताया, अभी 3 थानों के 7 अपराधी हैं, जिसमें 3 हमारे खेतासराय, 2 शाहगंज और 2 गौरा बादशाहपुर। लेकिन मैं बताना चाहूँगा, ये अभियान हमारे पूरे जनपद में चलाया जा रहा है। अभी सिर्फ 3 थाने हैं, इसलिए आगे भी ऐसे फर्जी या पेशेवर जमानतदार हिरासत में लिए जाएंगे और आपके आगे ये संख्या जो है ये बहुत बड़ी होगी और ये एक मैसेज जाएगा पूरे जनपद में और पूरे प्रदेश में कि जो भी फर्जी जमानतदार हैं उनके अगेंस्ट पुलिस कठोर एक्शन ले रही है। कोई हाईलाइटेड केस है सर? सर, देखिए, हमारी एक प्रक्रिया होती है, हमारे पास हमारा मॉनिटरिंग सेल है, हमारे कोर्ट मोहरीर हैं, हमारे पैरोकार हैं, हमारे पास जमानत सत्यापन रजिस्टर है। हमने सबका अवलोकन किया, एनालिसिस की, तब हमारे द्वारा ये पता चला
हमने अभियान चलाया है और अभी 7 पकड़े गए हैं और आगे और भी पकड़े जाएंगे। कोई हाईलाइटेड केस में जिसमें जमानत ली हो सर? कितने लोग की जमानत दी है अब तक? कोई हाईलाइटेड केस जो अलग है अलग संख्या है, जैसे एक व्यक्ति द्वारा 8 की जमानत ली गई है, किसी के द्वारा 6 की। मेरे पास कागज है, मैं आपको ये दूंगा प्रेस नोट में। प्रेस नोट में दिखाया गया है, जैसे यहाँ देखिए ये फूलचंद है, ये खेतासराय के हैं, ये 8 हैं, दूसरे लालजी हैं, इनके द्वारा 2, और ये सदरू इनके द्वारा 4, ऐसे 2 से अधिक बहुत सारे मुकदमे हैं जिसमें इन्होंने किसी अधिवक्ता का नाम भी बताया चोरों का एक गैंग मिला था, उसकी जमानत इन्होंने ली, जो कि मुरादाबाद के रहने वाले हैं और वो दोबारा टर्न अप नहीं हो पा रहे। तो इस तरह के ही लोगों को ये लोग टारगेट करते थे, जो यहाँ पे रहने वाले नहीं हैं और जो फर्जी पते अपना नोट करा देते हैं और जिनको बाद में तलाशा ना जा सकता हो। तो एक तरह से इनके द्वारा ये एक बहुत ही रिस्की काम किया जाता है। और चूंकि जैसा कि अभी सर ने बताया कि पेशेवर हैं, इन्होंने पेशे के रूप में इस कार्य को लिया हुआ है कि पेशे के रूप में ये बैठे रहते हैं और जो ऐसा कोई मुलजिम होता है जो वो फर्जी नाम पते से अपना जमानत कराना चाहता है, इन लोगों को संपर्क करता है। कुछ चौकियां हैं जहाँ पे ये लोग बैठते हैं, उसी चौकी ट्रेसेबल है इजिली, और वहीं से लोग इनको ट्रेस करके इनको हायर करते हैं। चौकी मतलब पुलिस चौकी? नहीं, चौकी आपकी जो कचहरी की पुलिस चौकी नहीं होती, जो कि किसी हाईलाइटेड केस में इन लोगों ने जमानत ली है? जैसे मैंने बताया कि अभी ये गैंग मिला था चोरों का शाहगंज में 402/2024, उसमें जितने भी मुलजिम थे सब मुरादाबाद के रहने वाले थे, उनका इन्होंने जमानत दिया, जो कि ट्रेसेबल नहीं है। अभी एक आदर्श राजपूत का सराय ख्वाजा का एक मुकदमा था जिसमें वो उनकी मृत्यु अम्बेडकर नगर में हुई थी, उसमें भी इन्हीं लोगों ने जो जमानतदार ये जो 7 पकड़े गए हैं, जिसमें ये सुरेंद्र नाथ और भगवान दास ने जमानत लिया था, और इनको खुद नहीं पता कि प्रदीप कश्यप नाम का व्यक्ति कौन है जिसकी जमानत इन्होंने ली थी। तो इसी प्रकार से अभी जो ये हमारे चोरों का जो गैंग पकड़ा गया वसीम इत्यादि, इनमें से कोई भी व्यक्ति ये नहीं बता सकता कि वो वसीम इत्यादि कौन है और किस थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, कहाँ के रहने गैंग मिला कैसे? इनको यही नहीं पता वो जमानत, वो कड़ी कौन है जो मिलाती है? मिले कैसे वो? उनका कोई ना कोई पैरोकार यहाँ पे जरूर कचहरी में रहता है, वो संपर्क करता है ऐसे लोगों को कि उनके घर के लोग ना फंसे और यहाँ के पेशेवर जमानतदारों से वो जमानत ले सके। और खास बात यह है कि इन्होंने जमानत में जो पेपर्स दिए हैं वो पहले से ही बंधक भी है। जैसे राम अवतार नाम के एक जमानतदार ने जो वो पेपर्स लगाए, तो वो वेरीफाई होना चाहिए था। जिस भी एडवोकेट ने उसको वेरीफाई किया, आइडेंटिफाई किया, या जिस भी बाबू ने किया, उसको भी ये वेरीफाई करना चाहिए था कि वो जो ऑलरेडी सरकारी बैंक में वो यदि कागज बंधक है वो खतौनी, तो उस पर कैसे जमानत हो सकती है, वो पहले से लिया गया जी। अधिवक्ता के भी इसमें लापरवाही? अब इसमें तो 161(2) बीएनएस में ये कार्रवाई की ही गई। तभी हमने खोली है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की जो धारा लगी है, तो उसमें जो भी चीजें हैं उन सभी चीजों को अभी लिंकअप करना पड़ेगा। हमारे द्वारा अब लिखा जाएगा माननीय न्यायालय को कि यह फर्जी तरीके से इनके द्वारा जमानत ली गई है, और जो भी इनके द्वारा जमानत ली गई है उसको निरस्त किया जाए। माननीय न्यायालय का जो भी होगा वो वैसा फैसला लेंगे। धन्यवाद।